नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश ब्रेड करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप तमाम दोस्तों को स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग को बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिलहाल आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का एक जबरदस्त सेशन लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए और नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर जो है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, यानी टोटल जो है 21 महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं, जो कि आने वाला जो एग्जाम है, चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर जो है एसएससी जीडी हो, या बिहार एसआई हो, या किसी प्रकार का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है बहुत ज्यादा आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो है हम इसमें बात करने वाले हैं कि रीजनिंग का 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें कि 2 चैप्टर का बहुत ज्यादा जो है ध्यान देंगे। इसमें एक तो हो गया आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग और दूसरा हो गया इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAROIC को KBULLZ के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में VALIANT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAROIC दिया गया है, इसको जो है लिखा जाता है कि BULLZ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन में कि इसी सांकेतिक भाषा में VAIANT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जहां भी अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर मिले तुरंत क्या करना, उसका पोजीशन बैठा दीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग को जो है 2 चीज पता होना चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन और उसका जो है अपोजिट जरूर आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, एच जो है 8 नंबर पे होता है, ए 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ओ 15, आई 9, सी 3 होता है, के 11, बी 2, यू 21, एल 12 और जेड कितना होता है 26 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 8 है, वो कितना है 11 है, तो कितना प्लस कर रहा है, तो इसमें जो है प्लस हम देख रहे हैं 3 कर रहा है। ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो माइनस कितना हो रहा है, तो माइनस जो है आपका 3 हो रहा है। इसमें 18 है, इसमें 21 है, प्लस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। इसमें जो है 15 है और ये कितना है 12, माइनस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो यहां से हमको एक चीज पैटर्न पता चला कि इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक लेटर में एक बार क्या करता है कि एक लेटर को +3 कर रहा है, दूसरा को -3 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, फिर -3 कर रहा है। इसी पैटर्न से इसको जो आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सेम उसी पैटर्न से इसको लिखेंगे। तो जानते हैं आपके वी का कितना होता है, वी का 22 होता है, तो पहले क्या करेगा +3, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। 25 किसका होता है, वाई का होता है। एक का होता है एक में क्या करेगा -3। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्ड वाला में टोटल जो है 26 लेटर होता है, 26 जेड होता है, उसके बाद ए स्टार्ट होता है। जब पीछे जाएंगे तो आपको जेड होगा, फिर जो है वाई होगा, फिर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो एक्स आएगा। एल होता है 12, 12 में कितना प्लस करना है 3, तो 12 में कितना हो जाएगा 15, 15 किसका होता है तो ओ का होता है। ठीक है, आई में क्या करना है -3, तो आई का 9 होता है -3, तो मतलब कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6 किसका होता है एफ का। एक का जो है ए का कितना होता है तो 1 होता है, और एक में जो है 3 प्लस करेंगे 4, 4 किसका होता है डी का होता है। ठीक है, एन 14 होता है, 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11 होगा, 11 किसका होता है तो 11 होता है के का। उसके बाद टी का 20 होता है, 20 और 3 कितना होता है 23, और 23 किसका होता है डब्ल्यू का। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, YXOLDKW इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 2 दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉनिक TONIC को लिखा जाता है UPOZDB लिखा जाता है,
दूसरी सांकेतिक भाषा में PRINT को लिखा जाता है QSJOUS लिखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताना है कि सुपर को क्या लिखा जाएगा, SUPER को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि PONIC को UPOJDP जो लिखा है कैसे लिखा है। सेम उसी तरीका से आपको ये लिखा हुआ होगा और उसी पैटर्न से इसको भी आपको लिखना होगा। तो लॉजिक पता करने का सबसे आसान तरीका है पोजीशन तुरंत बैठा लीजिए। जब पोजीशन बैठाएंगे तो ये होता है कितना 20 होता है, O 15, N 14, I 9, C कितना होता है 3 होता है, U 21, P 16, O 15, J 10, D 4 और B कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 20 है, 21 है, 15 है, 16 है, 14 है, 15 है, 9 है, 10 है, 3 है, 4 है। मतलब जो है इसमें देख रहे हैं कि कितना लीटर है टोटल 5 लीटर, इसमें कितना किया है 6 लीटर किया है। तो 5 लीटर क्या कर रहा है कि प्लस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करता है कि जैसे सी है तो सी का कितना होता है 3, तो 1 माइनस कर दिया 2 होता है, 2 बी कर दिया, ठीक है। लास्ट में 1 एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा है। वही देखेंगे पी 16 होता है, आर 18 होता है, आई कितना होता है 9, एन 14 और टी कितना होता है 20 होता है। तो क्यू कितना, तो क्यू 17 हो गया, एस 19 हो गया, टी जे जो है 10 होता है, ओ 15, यू 21 और एस कितना होता है 19 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या कर रहा है 16, 17, 18, 19, 9, 10, 14, 15, 20, 21 और लास्ट में क्या कर रहा है 1 माइनस करके लिख दे रहा है, ठीक है। सेम वही काम इसमें करना है। तो एस कितना होता है, एस होता है 19, 19 1 20, 20 किसका होगा टी का होगा, यू का है 21, 21 और कितना होता है 22, 22 किसका होता है भी का, पी होता है 16, 16 कितना 17, 17 किसका होता है तो क्यू का होता है, ठीक है। उसके बाद एक का होता है 5, 5 प्लस से कितना हो गया 6 और 6 किसका होता है तो एफ का होता है। उसके बाद आर का होता है कितना 18, 18 प्लस से कितना 19 और 19 होता है किसका एस का होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे ये जो 18 है क्या करेगा 1 माइनस कर लेगा, कितना हो जाएगा 17 और 17 किसका होता है क्यू का। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा टी भी क्यू एफ एस क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का 2 हो जाएगा और फर्स्ट नंबर का ये सेकंड नंबर का टी भी क्यू एफ एस क्यू हो जाएगा और फर्स्ट क्या हो जाएगा वाई एक्स ओ एफ डी के डब्ल्यू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। फास्ट में आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी कूट भाषा में GLARE को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2015269222 लिखा जाता है। उसके बाद जो है DUST डस्ट को क्या लिखा जाता है तो 23687 लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइपर को क्या लिखा जाएगा HYPER, हाइपर को जो है क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं समझ रहा है तो सीधा क्या करना है कि इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन उसको बैठा लेना है, ठीक है। जब इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन बैठाएंगे तो आपको जो है इसका लॉजिक पता चल जाएगा कि आखिर GLARE को 20, 15, 26, 9, 22 कैसे लिखा है। जानते हैं आप यहाँ पे ये कितना होता है G 7 होता है, L 12 होता है, A 1 होता है, R 18 होता है, E कितना होता है 5 होता है। तो आपको बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था रीजनिंग का उसमें आपको बताए थे कि 2 काम आपको करना है। पहला क्या करना है इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए और दूसरा जो है इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट आपको पता होना चाहिए। तो अपोजिट कैसे पता करेंगे तो आपको बता चुके हैं कि जब इंग्लिश अल्फाबेट का जो है अगर 2 लेटरों के अक्षरों का योग, ठीक है, अक्षरों का योग अगर जो है
कितना है 27, शायद एक दूसरे क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखेंगे 7 है और 20 है, 27 यानी कि इसका जो अपोजिट होता है जी का अपोजिट टी, उसका पोजीशन लिख रहा है। ठीक है, तो 20 किसका होता है टी का होता है, 15 जो होता है ओ का होता है, 26 जो होता है जेड का होता है, आई का होता है 9 और भी होता है किसका 22 का। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जी का अपोजिट टी होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, आर का अपोजिट आई होता है और ई का अपोजिट भी होता है। अगर आप अपोजिट नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जहां से जो आप वो वीडियो जाके आप देख लीजिए कि पोजीशन उसका अपोजिट जो हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही काम करना है कि एच का अपोजिट क्या होता है एस होता है, एस का पोजीशन कितना हो जाएगा 19 होता है। ठीक है, वाई का अपोजिट क्या होता है तो वाई का अपोजिट बी होता है, बी का कितना होता है 2 होता है। ठीक है, पी का अपोजिट क्या होता है के होता है और के का अपोजिशन कितना होता है 11 होता है। ई का अपोजिट भी होता है, भी कितना होता है भी होता है 22। ठीक है, उसका आर होता है 18 और आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है और आई कितना होता है 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 192112229। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को जो है लॉजिक सबसे पहले पता करना है कि आखिर वो जो लिख रहा है कैसे लिख रहा है और उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी कुट भाषा में शॉर्ट SHOT, ठीक है, शॉर्ट को जो है लिखा जाता है 3881540 लिखा जाता है। ठीक है, उसी टाइप से जो है आपसे पूछ रहा है कि WINE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि SHOT जो दिया गया है SHOT ये जो आपको दिया गया है उसको जो आखिर लिखा जाता है कितना, तो ये लिखा जाता है 3881540 लिखा जाता है। तो आखिर कैसे लिखा है तो वही काम करना है, सबसे इसका लॉजिक पता करना, और लॉजिक पता करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन आप बैठा लीजिए। ठीक है, एच कितना होता है 19 होता है, एच कितना होता है 8 होता है, ओ 15 और टी कितना होता है 20 होता है। अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि कर क्या रहा है ये, इसमें अगर आप देखेंगे तो कर क्या रहा है यहाँ पे जो है स्टार्टिंग का कितना, स्टार्टिंग का 19 है और यहाँ पे कितना लिखा है 38 लिखा है, यानी कि 19 दूना 38 होता है, यानी कि पहला लेटर क्या कर रहा है दुगुना कर रहा है। बाकी यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दिया, यहाँ पे 15 है तो 15 लिख दिया। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला लेटर कितना 20 है तो 20 को यहाँ पे क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है। इससे आपको लॉजिक ये पता चल गया होगा इसमें कर क्या रहा है, इसमें कर ये रहा है कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को पोजीशन का दुगुना करके लिख रहा है और बाकी जो लेटर है बीच का उसको सेम पोजीशन उसको लिख दे रहा है। ठीक है, सेम वही करना है। तो 23 होता है W का, तो 23 गुना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, और I का होता है 9 तो 9 लिखेगा सीधा। ठीक है, N का होता है 14 तो 14 लिख दिया, और E का होता है 5 तो 5 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका जो है लॉजिक है और इस लॉजिक से जो आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, इसी का नाम है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग का मतलब हिंदी होता है उसका तर्क शक्ति, और तर्क शक्ति का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में आप उसके बारे में जानिए कि वो कैसे लिखा है। ठीक है, सेम उसी तरीका से आपको जो है लिखना है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कुट भाषा में जो है DEC को लिखा जाता है EGFO लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में FINDER को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि DEC को आखिर EGFO कैसे लिखा है। तो सबसे पहले क्या काम करना है पोजीशन बैठा लेना है। तो D कितना होता है 4 होता है, E का 5 होता है, C का 3 और K कितना होता है 11 होता है। देखेंगे E का 5 होता है, G का 7 होता है, F का 6 होता है और वो कितना होता है 15 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आखिर DEC को जो है EGFO कैसे लिखा है। तो इसका पहला लेटर देखेंगे 4 है, यहाँ क्या कर रहे हैं 5 प्लस 1 कर रहा है।
यहाँ देखेंगे 5 है और ये 7 है, प्लस 2 कर रहा है, या 3 है, ये 6 है, प्लस 3 कर रहा है, ये 11 है और ये 15, प्लस कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। तो अगर जो हम देखेंगे कि जितना लेटर है प्रत्येक लेटर में क्या कर रहा है, एक एक बढ़ा के लिख रहा है। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट में क्या किया, पहले लेटर में 1 बढ़ाया, दूसरे लेटर में 2 बढ़ाया, तीसरा में 3 बढ़ा रहा है, चौथा में 4 बढ़ा रहा है, ठीक है। उसी टाइप से पांचवा छठा इस टाइप से बढ़ाते जाएगा। तो सेम उसी टाइप से इसको लिखना है। एफ का होता है 6, तो 6 और 1 कितना होता है 7, 7 किसका होता है, जी का होता है, ठीक है। आई का होता है 9, इसमें कितना बढ़ाएगा, इसमें जो है 2 बढ़ाएगा, तो 9 2 कितना होगा 11, और 11 किसका होता है, तो के का होता है। उसके बाद एन का होता है 14, तो कितना बढ़ाएगा 3, 14 3 कितना 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। डी का होता है 4, 4 4 कितना 8, 8 किसका होता है, एच का होता है, ठीक है। उसका ई का होता है 5, तो 5 में कितना जोड़ेगा, 5 में 5 जोड़ेगा, 5 5 10, 10 किसका होता है, जे का होता है, ठीक है। एल होता है 18, 18 और 6 कितना होगा 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि जे जी जे क्यू एच जे के, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट रिकॉर्डिंग का जो भी क्वेश्चन होता है तो उसको जो आसानी से आप बना सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन और उसका जो है अपोजिट याद करके। सबसे पहले क्या करना होता है, उसका लॉजिक पता करना होता है, और लॉजिक जब आपको पता चल गया तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पांच तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया ए डबल आर ओ डब्ल्यू, एरो को लिखा जाता है एफ डबल ओ एस ई लिखा जाता है। उसके बाद जो है जे ए आर एम को लिखा जाता है टी एच ओ आर लिखा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि एम ओ डब्ल्यू ए आर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि पता ये करना है कि आखिर जो है उसको लिखा कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 1 होता है, ठीक है, आर 18 होता है, आर 18 होता है, ओ 15 होता है, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन होना तो क्या कर रहा है, ए डबल आर ओ डब्ल्यू को एफ डबल ओ एस सी लिखा रहा है, ठीक है। उसी टाइप से जी ई आर एम को एच टी एच ओ आर, यहाँ पर देखेंगे तो आर होता है 18, ओ होता है 15, 3 माइनस कर रहा है। यहाँ पर ये 13 होता है और आर कितना 18 प्लस 5 कर रहा है, ठीक है। नहीं कुछ पैटर्न नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जब कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि इसको और इसको दोनों में देखना है, कुछ न कुछ कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है। तो कॉमन अगर मिलेगा आपको तो यहाँ पर देखेंगे आर है डबल बार ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगल बार आर है तो एक बार 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जो आपको जो कॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, इसका सीधा पोजीशन से कॉर्ड कर दिया, मतलब इसका जो है ना जो लेटर दिया गया उसी को दूसरे लेटर से कॉर्ड कर रहा है। तो सेम उसी टाइप से क्या करेगा, इस दोनों को मिला के इसमें लिखा हुआ होगा। एम का कितना होता है, एम देखिए एम कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो ओ का क्वाड कितना, ओ यहाँ पर है तो ओ क्वाड क्या है, एस है। उसके बाद जो डब्ल्यू क्वाड क्या है, तो डब्ल्यू यहाँ पर है लास्ट में, तो लास्ट में क्या है, ई है, तो ई हो जाएगा। उसके बाद ई का क्वाड क्या है, तो ई का क्वाड क्या है, एच है, तो एच हो जाएगा। उसके बाद आर क्वाड क्या है, तो आर क्वाड क्या है, ओ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आर एस ए एच ओ, यानी कि आर एस ए एच ओ जो है ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब अगर आपको नहीं पता चले कि इसका पैटर्न, देखिए अपना मन से जो है कुछ नहीं किया जाता, एक पैटर्न के अनुसार जो है उसमें कॉर्ड किया रहता है, या तो इंक्रीज ऑर्डर में या डिक्रीज ऑर्डर में, ठीक है, या क्रॉस करता है। तो उस पैटर्न को पता करना, अगर पैटर्न नहीं पता चले तो जब आपको एक से अधिक अगर दिया हुआ तो इसका मतलब दोनों को जो है मिक्स करके मिलाकर जो है इसमें कॉर्ड लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक विशिष्ट कुट भाषा में इंडियन इज माय कंट्री, INDIAN, ठीक है, इंडियन इज माय कंट्री को क्वाइट किया हुआ है किससे, 8573 से, ठीक है, 8573 से क्वाइट किया हुआ है। उसके बाद जो है सम इज माय फ्रेंड का क्वाड किया हुआ 8633
734 से। उसके बाद आगे दिया गया कि माई कंट्री को कोड किया हुआ है 73 से। उसके बाद टीम इंडिया से जो है टीम इंडिया कोड किया हुआ है 59 से। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंट्री के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। किसका पूछ रहा है, तो कंट्री के लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है कि ये है आपका मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। एक टाइप होता है कोडिंग रिकॉर्डिंग का, एक मिक्स्ड कोडिंग होता है और उसी पैटर्न क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या है सीधा जो है वर्ड से जो है नंबर को कोड किया हुआ। तो आपको देखना ये है कि कंट्री है कहाँ पे, जो पूछ रहा है उसी के बारे में फोर्स करना है, ठीक है। कंट्री यहाँ पे है, थर्ड में है, और कंट्री कहाँ पे, फर्स्ट में। आपको देखना है कि फर्स्ट और थर्ड में जो है अगर कंट्री है और क्या क्या कॉमन है, माई कॉमन है, इसमें दो चीज कॉमन मिलेगा, 73 और 73 इसमें है, ठीक है। अब देखना है पूछा क्या अगर है कंट्री का, तो देखिएगा माई का जो ना इससे तो छट नहीं रहा है, माई कहीं और है, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में कौन है जो तीनों में है, क्या है आपका 3 है। इसका मतलब ये है कि अगर माई का क्वाड पूछा जाए तो माई का क्वाड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है कंट्री, तो कंट्री यहाँ पर है, यहाँ पर 7 है, इसका मतलब हो जाएगा कि 7 जो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको पूछना है। जैसे मान लेते हैं अगर आपसे इंडिया पूछ दिया, किसका पूछ दे, इंडिया का। देखना है इंडिया है कहाँ पे, इंडिया यहाँ पर है, सॉरी इंडियन यहाँ पर है और इंडियन जो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखना है कि फर्स्ट और फोर्थ में जो है क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक आपको इंडियन कॉमन दिख रहा है, एक मिनट इंडियन होगा, ठीक है, क्या होगा इंडियन होगा, ठीक है, टीम इंडियन इंडियन होगा। तो देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। इससे पता ये चल गया कि अगर इंडियन का पूछेगा, ठीक है, इंडियन का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि टीम पूछ दिया, तो टीम यहाँ पर है और यहाँ पर क्या बच गया, 9 बच गया, और आपसे पूछ लिया जाए क्या टीम का क्वाड क्या होगा, तो टीम का क्वाड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। टीम क्वाड क्या हो जाएगा, तो 9 इसका टीम का क्वाड हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाए कि आई का क्वाड क्या होगा, ठीक है, तो आई का क्वाड क्या होगा, तो आई देख रहे हैं यहाँ पर है, सॉरी इज का क्वाड क्या होगा, तो इज यहाँ पर है और इज जो है यहाँ पर है। देखना है कि फर्स्ट और जो है सेकेंड में क्या कॉमन है, फर्स्ट और सेकेंड में 8 कॉमन है। इसका मतलब है अगर पूछेगा कि इज का क्वाड क्या होगा, तो इज का क्वाड क्या हो जाएगा, इज का हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा। इस तरह से जो है जो क्वाड आपसे पूछा जाएगा तो उस क्वाड का जो है आप उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आप लोग जो है अगर समझ गए इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो है 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी कुट भाषा में CIRCLE को लिखा जाता है DLWAHY लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में SQUARE को लिखा जाता है क्या, ये बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका पोजीशन बिठाइए तो हमको पता चल जाएगा। जब पोजीशन बिठाएंगे तो पता चलेगा क्या है, ये C का 3, I 9, R 18, C 3, L 12, O 5, सॉरी ये 5 होता है, ये 4, ये 12, 23, 1, 8 और ये 25 होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो कर क्या रहा है ये, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पे 4 है, तो प्लस कितना कर रहा है, तो प्लस जो है 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, प्लस कितना 3 हो रहा है।
यहाँ देखेंगे 18 है, यहाँ पे जो 23 है प्लस कितना 5, मतलब 1 3 5 का यहाँ तक गया। ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 है और यहाँ पर जो है कितना है, ये 12 है और यहाँ पर जो है 8 है, तो माइनस कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 है और वहां पर कितना है, तो 25 है, तो माइनस कितना हो रहा है, तो माइनस जो है 6 हो रहा है। इससे पता ये चल गया कि स्टार्टिंग का जो 3 लेटर है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो 3 लेटर है उसको क्या क्या किया जा रहा है, उसको जो है +1 +3 +5 कर रहा है। मतलब +1 यानी कि अभाज्य संख्या का जो है, अभाज्य में विषम संख्या का जो श्रेणी जा रहा है। ठीक है, फिर 3 लेटर के बाद जो है इसमें 3 लेटर प्लस किया और लास्ट का 3 लेटर में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है, सेम वही काम करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो s के बाद क्या होगा, t हो जाएगा, क्योंकि s का 19 होता है और t का कितना होता है, 20 होता है। q 17 होता है, कितना प्लस करेंगे 3, तो 17 3 कितना 20, 20 किसका होता है, तो d का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है u 21 होता है, 21 5 कितना 26, 26 किसका होता है, 26 जो होता है z का होता है। ठीक है, उसके बाद ये 1, तो 1 में जो है कितना माइनस करेगा, तो 2, तो क्या हो जाएगा, तो y हो, क्योंकि z और y। ठीक है, तो y हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद जो है r होता है 18, 18 में कितना माइनस करेंगे, तो सॉरी 4 माइनस कर, 2 माइनस करा, आप 4 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 14 हो जाएगा, 14 किसका होता है, n का होता है। ठीक है, उसका ये होता है 5, अब 5 में कितना माइनस करेंगे, 5 में जो है 5 माइनस 6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि टी टी जेड वाई एन जेड। ठीक है, टी टी जेड वाई एन वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ROSE रोज को लिखा जाता है 6821, CHAIR चेयर को लिखा जाता है 73456, तो आपसे पूछ रहा है कि SEARCH को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसको देखना है कि आखिर कर क्या रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगर समझ में आए तो दोनों में देखना कॉमन कुछ है, आर है कॉमन। ठीक है, आर यहाँ पर 6 है और यहाँ पे आर कितना है, 6 है, तो मतलब इन दोनों को मिला के लिखा जा रहा है। एस के लिए क्वाड कहाँ है, चौथा नंबर पे है, 2 हो जाएगा। ई का क्वाड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का क्वाड कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और आर क्वाड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सी का क्वाड 7 हो जाएगा और एच क्वाड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 214673। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि क्वाड में SYSTEM सिस्टम को लिखा जाता है SYSMET लिखा जाता है, उसके बाद जो है NEARER को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है AENRER लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि FRACTION को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि आखिर वो SYSTEM को क्या लिखा जा रहा है। तो अगर इसको हम अगर देखेंगे, ठीक है, तो पता चल गया क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग का 3 लेटर और लास्ट का 3 लेटर, ये नहीं कि ये बीच वाला को रहने देता है और दोनों क्या करता है, क्रॉस कर देता है। इसको भी क्या करता है, क्रॉस कर देता है। ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर देगा तो एस यहाँ चला गया, एस यहाँ चला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीच वाला जो है ना उसको ऐसा ही रहने देता है। इसमें देखेंगे टी और एम को क्रॉस करेगा, पहले एम होगा फिर टी होगा, तो यही आ गया। ठीक है, और इसको देखेंगे, इसको जो है पहले ए होगा फिर एन होगा, ए होगा एन आ गया। ठीक है, बीच में ई है तो ई रह गया। उसके बाद जो आर और आर क्रॉस करेंगे तो आर और आर रहेगा ये। ठीक है, ऐसा ही रह गया। तो सेम वही काम इसमें करना है कि इसमें जो है अगर 3 है, ठीक है, इस तीनों को क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले आएगा ए आएगा, उसके बाद जो आर आएगा, उसके बाद इधर एफ आ जाएगा। फिर अगर जो है इस अगर तीनों को क्रॉस करेंगे, ठीक है, अगर इस तीनों क्रॉस करेंगे तो इसको क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर जो है आई हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर इस दोनों क्रॉस करेंगे तो एन यहाँ पर यानी कि ए आर एफ
ARF, ARF नहीं है, ARF। देखिए यहां पर जो है ये ऐसे नहीं कर रहा है, कर क्या रहा होगा, देखिए यहाँ पे अगर जो है 6 लेटर क्या कर रहा है कि 3-3 लेटर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3-3 लेटर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 8 लेटर है तो 4-4 को डिवाइड करना चाहिए। अगर 4-4 को डिवाइड करेगा तो पहले सी होगा फिर एफ हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर एफ हो जाएगा। और बीच में जो है आर ए है, तो इसको अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ए होगा फिर ये आर हो जाएगा। यहाँ पर जो है अगर क्रॉस करेंगे तो ये एन हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे ओ होगा फिर क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि CARF NOIT, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको ये 10 तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर किसी दोस्तों को अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जोड़ जो है कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया और कहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है। और आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में फीडबैक जोड़ दीजिएगा, वीडियो जो है कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार करना है, ठीक है, ये जोड़ जो आप लोग फीडबैक जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि MASTAR मास्टर को लिखा जाता है कि D16 W22 U8 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया कि SHAKTE को क्या लिखा जाएगा। तो यहां तक अगर आप देखेंगे तो कर क्या रहा है कि यानी कि जो है M13 होता है, यहाँ 16 लिखा है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 3 लिखा, मतलब ये दोनों को जो है क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अगर क्रॉस करके 1 होता है, ये 13 होता है, तो क्रॉस करके 3 प्लस करेगा तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। 4 किसका होता है, डी का होता है। ये 13 3 कितना 16, तो इस पैटर्न पे जा रहा है, ठीक है। सेम उसी टाइप से इसको भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है कितना 19 और 19 और 3 कितना 22 हो जाएगा यहाँ पे, और राइट वाला जो 20 होगा उसमें 3 प्लस करके क्या करेगा, उसका पोजीशन लिख देगा, ठीक है। सेम वही काम इसमें करेगा। तो वही काम अगर आप इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, राइट वाला जो है ना ये 8 8 और 3 कितना 11, 11 किसका होता है, के का होता है, लेकिन एस का होता है 19, और 19 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 का लिखेगा ये, ठीक है। फिर इसको क्रॉस करेंगे तो राइट वाला को राइट क्या करता है, उसका जो वही स्थान मान लिख देता है, जैसे कि 11 11 3 कितना 14, 14 होता है किसका एन का, 1 और 3 कितना, तो 1 और 3 4, 4 यहाँ से लिख देगा, उसको क्रॉस करेगा तो ई का होता है 5 और 5 3 कितना 8, 8 किसका होता है, 8 होता है कितना एच का, और टी का होता है 20, और 20 और 3 कितना होता है 23 होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को लॉजिक पहले पता करना है किस तरह से लॉजिक है, और उसी तरीका क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि जेड बी बराबर कितना 25 लिखा गया, एम सी बराबर लिखा गया 93, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पी ए बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे आपको पता है कि करना है कि जेड और बी को कितना लिख रहा है, तो ये जो है 25 कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है 25 कैसे लिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जेड का होता है 26 और बी का कितना होता है 2 होता है, तो 26 गुना 52 करते हैं उसका उलट देता है 25 हो जाएगा। उसी टाइप से इसको देखें करके तो 13 और ये कितना 3, तो 13 दिए कितना 39, और 39 को उलट देंगे कितना हो जाएगा 93 आ जाएगा, ठीक है। 13 दिए 39, 39 को उलट देंगे 93 हो जाएगा। उसी टाइप से 16 गुने 1, तो 16 गुने 1 कितना हो जाएगा 16, 16 को अगर परिवार देंगे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। पहले आपको ये देखना था
कि आखिर कर क्या रहा है। तो जेड का होता है 26 और बी कितना होता है 2, तो 26 में कितना हो गया 52, कितना होता है 52। अगर 52 को पलट देंगे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी टाइप से 13 39, 39 को पलटेंगे कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। तो 16 गुना ए कितना हो जाएगा 16, 16 को पलट देंगे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि MAN मैन को लिखा जाता है LNZBMO लिखा जाता है। उसके बाद पूछा गया है कि JUG को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है कि MAN को LNZBMO लिखा है तो कैसे लिखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसका पोजीशन बिठा देना है। M का होता है कितना 13, 1 और ये 14 होता है। ठीक है, ये कितना होता है 12, 14, 26, 2, 13 और ये कितना 15 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12, 13, 14 यानी 13 यहाँ लिखा हुआ है, 26, 1, 2, 13, 14, 15 यानी कि क्या कर रहा है कि ये जो है ना ये लेटर, ठीक है, इसके एक पहले और एक बाद लिखा जा रहा है। उसी टाइप से देखेंगे जे का 10 होता है, 10 से पहले क्या होता है 9 होता है, 9 किसका होता है आई का होता है। और 10 के बाद क्या होता है 11, 11 किसका होता है तो 1 के का होता है। यू का होता है 21, 21 से पहले क्या होता है 21 से पहले जो है 20 होता है और 20 किसका होता है टी का होता है। और 21 के बाद क्या होता है 22, 22 किसका होता है भी का होता है। जी का होता है 7, 7 से पहले जो 6 होता है 6 किसका होता है एफ का होता है। और जी के बाद क्या होता है एच, एच किसका होता है 8, 8 किसका होता है एच का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि आई के टी भी एफ एच हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीका से जो क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। सबसे पहले देखना था कि MAN मैन को LNZBMO कैसे लिखा है, सेम उसी तरीका से JUG को कैसे लिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है क्या कर रहा है समझिए। क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित भाषा में TRAIL को लिखा जाता है ORZIG लिखा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि SAFE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे लेकर देखना है कि TRAIL को ORZIG कैसे लिखा है। सबसे पहले ये पता करना है कि कैसे लिख रहा है। पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करेंगे उसका पोजीशन सीधा बैठा लीजिए। पोजीशन बैठाएंगे तो T होता है 20, R होता है 18, 1 होता है 9 होता है और कितना होता है 12 होता है। यहाँ देखेंगे 15 हो गया, 18 हो गया, 26 हो गया, 9 हो गया और कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कर क्या रहा है कि ये जो है लास्ट से, ठीक है, फर्स्ट से देखेंगे तो ये 20 है, ये 15 है, 5 मिनट कर रहा है, ये 0 मिनट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा 1 मिनट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि राइट साइड क्वेश्चन कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 12 और 15 27, 9 18 27, 1 26 27, 18 9 27, 20 7 27। इससे पता ही चल गया कि आपको बता चुके हैं कि जब इंग्लिश अल्फाबेट का जो है अपोजिट और पोजीशन आपको बता रहे थे, उसमें बताए थे कि जब दो लेटरों का योग, अक्षरों का योग अगर जो है अगर 27 आए तो दूसरे क्या होगा वो अपोजिट होगा। तो सेम उसी टाइप से हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है 12 और 15 27 हो गया, 9 18 27 हो गया, 1 26 27 हो गया, 18 9 27 हो गया, 20 और 7 कितना हो गया 27। ए का अपोजिट क्या होता है तो भी होता है। याद नहीं है तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होगा यू होगा, ए का अपोजिट क्या होगा जेड होगा और एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भी यू जेड एच हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है जोड़ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये था टोटल जो है 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का जो है 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए थे। इसके बाद आगे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 21 तक जो है ये आपको इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन दिया गया, उसको भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आपको ये सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल से विजिट किए हैं, ठीक है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यदि आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, BSSC को हो, SSC को हो, रेलवे
एलपी टेक्नीशियन को हो, या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई को हो, ठीक है, या फिर जो है आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, मतलब किसी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सेशन जो है बहुत ही शानदार हो सकता है, ठीक है। और कंटिन्यू जो है आप लोग को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ रीजनिंग का जो है जबरदस्त क्वेश्चन का एक सीरीज मिलेगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था 14 नंबर की 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, ये कॉलिंग रिकॉर्डिंग का था। आगे हम इसमें देखने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट का। 15 से लेकर क्वेश्चन जो है 21 तक आपको इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन है। पहले इसको समझ लेते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो क्वेश्चन जो है किस तरह का दिया हुआ है। सबसे समझते हैं कि दिया गया है कि नीचे दिए गए व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि डाटा दिया गया, उस डाटा पे आधारित जो क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया। डाटा क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले डाटा दिया गया कि 3P TA प्रतिशत JE फूड @7R हज 9I LF 1K8 $U L6 कॉपीराइट 2M*5। यह आपको डाटा दिया गया और इस डाटा के आधारित जो है नीचे क्वेश्चन आपको दिया गया था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर जो है 15 दिया गया। क्या इसको समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके प्रत्येक तुरंत बाद एक प्रतीक है, तुरंत पहले एक संख्या। मतलब जो है कितना ऐसा जो है कॉन्सोनेंट खोजना है, कितना ऐसा कॉन्सोनेंट है इसके जस्ट प्रतीक के तुरंत बाद एक प्रतीक, मतलब तुरंत बाद जो एक सिंबल होना चाहिए और तुरंत पहले जो है एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो बस इस पे करना है कि कितना ऐसे कॉन्सोनेंट यानी कितना ऐसा व्यंजन है जिसके जस्ट बाद जो है एक सिंबल होना चाहिए और जस्ट पहले जो है एक जो है नंबर यानी कि अंक होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें देखिए कॉन्सोनेंट कौन कौन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन कौन है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले क्या कर रहे हैं, नंबर होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो होगा नहीं, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले नंबर है, बाद में सिंबल है, एक आपको ये मिला, ठीक है। यानी कि आठ से पहले आठ क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक नंबर है और जस्ट बाद सिंबल है, ठीक है। उसके बाद जो है देखेंगे यहाँ पे के है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है और एम कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, उससे पहले एक नंबर होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले नंबर है और बाद में क्या एक सिंबल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा कि 2, ठीक है। कितना हो जाएगा कि 2 मिल रहा है। 2 ऐसा जो है कंसोनेंट है जिसके पहले जो है नंबर है और जस्ट बाद में क्या है, सिंबल है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि उपयुक्त व्यवस्था में सारे प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से आठवां होगा। मतलब इसमें जितना भी सिंबल दिखाई दे रहा है, सिंबल जितना भी दिखाई दे रहा है उसको काउंट नहीं करना है, तो बाएं से आठवां कौन होगा ये बताना है। तो देखिए बाएं से मतलब इधर से इधर की ओर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। काउंट इसको नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। मतलब ये जो सीरीज दिया गया इसी के आधार पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक आपको जैसे सीरीज दिया गया है TPJ*4 और यहाँ पर दिया गया पार्ट का, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आखिर बनेगा कैसे, इसको जो है इसी पे बनाया जाएगा। कैसे बनेगा, आप देखिए टी कहाँ पर, टी यहाँ पर है, तो टी से पहले क्या है, पी है और पी के बाद क्या है, जी, यानी कि डबल अंक के बाद जो यहाँ पे जी दिया गया, जे दिया गया, ठीक है। फिर देखेंगे तो जे के बाद क्या है, प्रतिशत, तो जे के बाद प्रतिशत है। जब यहां से जो है
क्या करेंगे कि डबल अंक छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है डबल छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे एट द रेट पे, और एट द रेट से जो है कहाँ, एट द रेट से पहले 4 है, एट द रेट से पहले 4 है, तो इसको जब छोड़ेंगे तो सीधा कहाँ जाएंगे, हज पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हज हो जाएगा, तो यही सॉरी हज होगा, ठीक है। क्या होगा, हज। यही जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक हो, मतलब कितना ऐसा नंबर है, ये बताना है कितना ऐसा नंबर है जिसमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक, मतलब तुरंत एक बार जो है सिंबल होना चाहिए, और जस्ट पहले जो है क्या होना चाहिए, पहले एक स्वर होना चाहिए, मतलब भवेल होना चाहिए, ठीक है। कर इतना कितना ऐसा नंबर है जिसके जस्ट बाद कहना चाहिए सिंबल, और जस्ट पहले जो क्या होना चाहिए, भवेल होना चाहिए। तो देखिए नंबर पे सिर्फ फोकस करना है। तो नंबर कहाँ पे है, तो नंबर यहाँ पे कर, नंबर से पहले एक भवेल होना चाहिए और नंबर के बाद सिंबल, एक तो ये मिल गया, ठीक है। नंबर देखेंगे, नंबर, ठीक है, नंबर देखेंगे यहाँ पे, नंबर से पहले भवेल नहीं है, ठीक है। तो नंबर देखेंगे तो नंबर से बाद सिंबल है, पहले भवेल नहीं है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ कितना, एक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर, मतलब बाएं से कितना अक्षर, 12वें अक्षर, एवं 7वां अक्षर के ठीक बीच के अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया है कि लेफ्ट से 12 अक्षर है और लेफ्ट कितना है, 7 अक्षर है। तो जब ठीक बीच का, जब अंग्रेजी वर्णमाला जब चैप्टर पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास सेंटर में, तो उसमें बताए थे कि जब अगर कोई अंग्रेजी वर्णमाला दिया गया और उसके ठीक बीच का अगर अक्षर अगर पूछा जाए तो क्या करना होता है कि दोनों को सबसे पहले कि लेफ्ट में चेंज करना। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में, लेफ्ट में चेंज करने के बाद क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। जोड़ने के बाद यदि अगर ये सम संख्या है, जोड़ने के बाद क्या, अगर ये सम संख्या आए तो 2 से भाग देना होता है, अगर विषम संख्या आए तो सीधा क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन ये था कि कोई एक अंग्रेजी वर्णमाला, जब भी किसी क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि ए से लेके जेड तक, ठीक है। करा ए से लेके जेड तक में आपके बाएं से 12वें अक्षर और आपके बाएं से ही 7वें अक्षर के ठीक बीच का पहले अक्षर निकालना, तब उसके दाएं 8वां निकालना। तो बताया था इसका कि जब लेफ्ट से 12 और लेफ्ट 7 दिया गया तो दोनों क्या करना है, जोड़ना है। 12 7 कितना, 19, और जोड़ने के बाद जो है अगर आपको सम संख्या आएगा तो 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर विषम संख्या आएगा तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया कि दिए गए शब्द में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्या करना, व्यवस्थित करना। मतलब जो आपको 20 नंबर दिया गया है डिक्शनरी के अनुसार इसको अरेंज करना। जिससे पहला दिया गया शब्द SCENCRY, सेकेंड दिया गया SCIENCE, थर्ड दिया गया SCANDAL, फोर्थ दिया गया SCHOOL, और 5 दिया गया SCATTER। इसको ऑप्शन के अनुसार अरेंज करें, जैसे 3 5 1 4 2 में अरेंज करना है। सेकेंड दिया गया 3 5 4 1 2 में अरेंज करना है। थर्ड दिया गया 3 5 4 2 1, और फोर्थ दिया गया 5 3 2 1 4 दिया गया, ठीक है। इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, इसको 20 नंबर क्वेश्चन कराया कि आपको 5 शब्द दिया गया और इस पांचों शब्द को क्या करना है, डिक्शनरी के अनुसार इसको अरेंज करना है। कौन पहले आएगा उसको आपको ऑप्शन के अनुसार देना है। इस तरह क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि सबसे देखना है कि सब में कॉमन कहां तक है, सब में कॉमन SC तक है, ठीक है, SC तक है। अब SC के बाद क्या बच रहा है, E बच रहा है, I बच रहा है, A बच रहा है, H बच रहा है, A बच रहा है, ठीक है।
आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है कि पहले आई आता है कि पहले ए आता है कि पहले एच आता है कि पहले ए आता है। पहले क्या आता है? ए वाला आता है। ए वाले को देखना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ए और ए कॉमन है, तो यहाँ पर टी बच रहा है, यहाँ पर एन। तो पहले एन वाला आता है तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे और ये हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर पे, ठीक है। उसका एक बाद ए आता है, तो देखेंगे कहाँ तक कॉमन है इसमें। ए कॉमन है, एन कॉमन है, सी कॉमन है। तो पहले ए आता है फिर आर आता है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 4 नंबर और ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। इसको आप अरेंज करेंगे तो पहले क्या होगा? पहले 3 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर होगा 1 और फिर लास्ट में क्या होगा? 4 हो जाएगा। 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4, 1 मिनट, 3 5 सही है ऑप्शन। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए एवरा ले लिए थे, ठीक है, ए एवरा ले लिए थे, बच गया ई आई और एन बच गया ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 4 1 मिनट, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 4 नंबर पे और ये हो जाएगा 5 नंबर पे। देखिए समझाते हैं। ऐसी समय कॉमन है, जहां तक कॉमन है वहां तक हटा देंगे। क्या बचा? ए बचा, एच बचा, ए बचा, आई बचा, ई बचा। तो पहले क्या आता है? ए आता है, ए वाला लेंगे। ए और ए कॉमन है तो पहले एन आता है, एच टी आता है बाद में, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे, ये हो जाएगा 2 नंबर पे। इसमें एच बच रहा है, आई बच रहा है, ई बच रहा है। तो आपको देखना है कि पहले ई वाला आता है तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद एच वाला आता है 4 नंबर, ये 5 नंबर। आप इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा? पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। आज के सेशन का क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है। टोटल जो आज रीजनिंग का टोटल 21 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग इसमें किए थे। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि शब्द एक दिया गया, शब्द क्या दिया गया? PREAMBLE दिया गया। शब्द PREMBLE में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक बीच के शब्द में उतना ही अक्षर जितने का अंग्रेजी वर्णमाला होता है। मतलब इसको क्या करना है कि आपको बताना यह है कि कितने ऐसे अक्षर का जोड़ा है जितने के अंग्रेजी वर्णमालाओं के बीच में होता है। इसको बनाने का तरीका है कि एक बार क्या करना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करना है, एक बार राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करना है। और लेफ्ट से राइट की तरफ अगर काउंट करते हैं तो जो आपको यहाँ पे शब्द दिया गया, इसके बाद इसमें क्या दिया गया उससे मतलब नहीं होता। लेकिन मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है क्या आता है, इससे मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो PQRSTUVW नहीं मिला, RSTU भी नहीं मिला, EFGHI नहीं मिला, ABCDE एक मिल गया, क्या? ए एक मिला, AE के जोड़ा, ठीक है। MNOPBCD नहीं मिला, नहीं मिला। उसको राइट से लेफ्ट की ओर देखेंगे क्या हो जाएगा? ये EFGHIJKL LMNOPQR BCDE एक BE मिल गया, ठीक है। FG MNOPQABCEFG नहीं मिला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिर्फ जो है 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।